Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about the calculation of the rate of reaction in terms of change in pressure per time. ठीक है, pressure per time, change in pressure per time when the rate of one of the reactants or products if it is given in terms of moles per liter per time. ठीक है, अगर हमारे पास मोल्स पर लीटर पर टाइम के यूनिट्स में रेट ऑफ द रिएक्शन है तो उसको हमने प्रेशर पर टाइम के यूनिट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो देखिए इसको कैसे करते हैं. इफ़ द रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर पर टाइम. ठीक है, टाइम सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है. The change in pressure may be derived by using the gas law equation. So from gas law equation where दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, अब देखो ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम. सो नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अगर हम ये बना लें नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो ये हमारे पास क्या हो गया मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम. तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी कंसनट्रेशन टर्म. ठीक, फिर जब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम किया तो ये आ गया इक्वल टू पी अपॉन आर टी. ठीक है, पी जो है वो प्रेशर है, आर इज़ अ आइडियल गैस कांस्टेंट एंड टी इज. अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फार्मूला है. रेट ऑफ रिएक्शन जो है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था इसको प्रॉपरली डिटेल में. सो रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज़ चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम. ठीक, अब चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम को हमने इक्वलाइज करना है प्रेशर की फॉर्म में. तो ये जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ इक्वल टू पी अपॉन आर टी. तो चेंज इन प्रेशर को ले लिया डेल्टा पी अपॉन आर टी. ठीक है, यानी कि ये टर्म है चेंज इन कंसनट्रेशन, ये कंसनट्रेशन टर्म है. सो दैट इज़ इक्वल टू पी अपॉन आर टी. तो इसकी हमने जगह पर हमने चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन आर टी ले लिया क्योंकि चेंज इन प्रेशर है तो यहाँ हमने डेल्टा पी लगा दिया. ठीक है, और नीचे इसके जो है वो चेंज इन टाइम भी है तो दैट इज़ डेल्टा टी. तो सेम वे अब इसको डेल्टा पी अपॉन आर टी अपॉन डेल्टा टी. सो इसको सिंप्लीफाई करें डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर टी. तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर टाइम और यू कैन से प्रेशर पर टाइम और एटमॉस्फेयर पर सेकेंड इफ टाइम इज़ गिवन इन द सेकेंड्स. ठीक है, देन नेक्स्ट है सेम वे. पहले तो हमने डिस्कस किया कि अगर रेट जो है वो मोल्स पर लीटर और पर सेकंड की टर्म में दिया हुआ है तो उसको हमने प्रेशर की टर्म्स में लेके आना, प्रेशर पर टाइम की टर्म में लेके आना है. ठीक है, बट इफ़ अगेन द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज़ गिवन ऑलरेडी इन द प्रेशर पर टाइम तो उसको कैसे कन्वर्ट करना हमने इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर और पर टाइम आप यहाँ लगा सकते हो. ठीक है, ठीक है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो एन अपॉन वी पी अपॉन आर टी ये अभी हमने डिस्कस किया है. ठीक, अब देखो दिस इज कंसनट्रेशन, चेंज इन कंसनट्रेशन दैट इज डेल्टा एन अपॉन वी. पूरे को हम कंसनट्रेशन टर्म लेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी अपॉन डेल्टा टी. सो सेम वे यहाँ चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर टी कर दिया. ठीक है, और ये जो है यू कैन से इक्वेशन कि अगर आपको मोल्स पर लीटर पर टाइम में दिया है तो आप प्रेशर की टर्म्स में निकाल सकते हो, प्रेशर की टर्म्स में दिया तो आप मोल्स पर लीटर पर टाइम की टर्म्स में कैलकुलेशन कर सकते हो. ठीक है, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि हम कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं, कंसनट्रेशन को प्रेशर की टर्म में कैसे ला सकते हैं और प्रेशर की टर्म में गिवन है तो हम कंसनट्रेशन की टर्म में कैसे ला सकते हैं. सो इसकी आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी जब अब हम ये न्यूमेरिकल इसके बेस के ऊपर ये न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे. ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है फॉर द रिएक्शन एट 273 केल्विन NO प्लस O3 दैट reacts to give NO2 plus O2 gas. ठीक है, so it is observed that pressure of NO falls from 700 millimeters of mercury to 500 millimeters of mercury. ठीक है, in 250 सेकेंड्स. ये हो गया टाइम, ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गया इनिशियल फाइनल प्रेशर्स. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर पर सेकेंड
और मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में। सो पहले हम एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट इसका बाद में कैलकुलेट करते हैं। सो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर चेंज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये जो दे रखे हैं ये प्रेशर की टर्म्स में ही, स्टेटमेंट में प्रेशर की टर्म्स में ही दे रखे हैं उनके गैसेस के प्रेशर्स रिएक्टेंट के। ठीक है, जैसे NO का दे रखा है दैट इनिशियल प्रेशर हमारे पास 700 mm मर्करी है और दैट फॉल्स व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स दैट फॉल्स टू 500 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, सो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू 700 माइनस 500 अपॉन 250। सो 250 इज़ द टाइम चेंज, जो इतने सेकंड्स में 250 सेकंड्स में, तो ये हमारे पास आ गया 200 अपॉन 250 mm ऑफ मर्करी। अब हमें निकालना किस में है, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में, और लेकिन ये किस यूनिट्स में दे रखा है, ये mm ऑफ मर्करी की यूनिट्स में दे रखा है। तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 760 फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट वी हैव पुट द वैल्यूज़ एंड वी हैव कैलकुलेटेड। सो एक ही चीज़ इसमें करनी थी कि हमें यूनिट चेंज करना था mm ऑफ मर्करी से एटमॉस्फेयर। तो यही रिक्वायरमेंट थी हमारे फर्स्ट पार्ट की। तो ये हमारे पास आ गया 1.053 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, सो अभी जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है और ये इक्वेशन हमने ये इक्वलाइज किया है मोल्स पर लीटर पर टाइम को प्रेशर की टर्म के साथ रिलेट किया है, उसी को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने ये यहाँ पर यूज़ किया, तो देखो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ही तो आया है ये हमारे पास 1.053 इंटू 10⁻³ सो ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। सो आर दैट इज़ अ गैस कांस्टेंट, सो इसकी वैल्यू है 0.082 इन लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सो हमने लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू लगानी पड़ेगी, इस यूनिट्स में जो वैल्यू है वही हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रेशर ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है दैट इज़ इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो ये पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 4.7 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सो अदरवाइज न्यूमेरिकल इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट किया है या एवरेज रेट के बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे, इट्स लाइक दैट ओनली, वैसे ही कैलकुलेट करना है। इट्स कि ये हमें बस एक एक्स्ट्रा एक नॉलेज पर्पस के लिए है कि हमें यूनिट्स अगर या कैन से कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो मोल्स पर कंसंट्रेशन की टर्म्स में दी रखी है, तो हमें प्रेशर की टर्म्स में कैसे लेनी है, या प्रेशर की टर्म्स में दे रखी है तो उसको मोल्स पर लीटर में कैसे लेके आना, कंसंट्रेशन टर्म में कैसे लेके आना। जैसे यहाँ पर प्रेशर की टर्म्स में है, ठीक है, NO की जो प्रेशर, इसका प्रेशर दैट फॉल्स फ्रॉम दिस, तो प्रेशर की फॉर्म में दिया हुआ, कंसंट्रेशन नहीं दी हुई, लेकिन हमें न्यूमेरिकल में इस फॉर्म में तो कैलकुलेट करना ही है इस यूनिट्स में, और हमें इसको कंसंट्रेशन यूनिट्स में भी कैलकुलेट करना है। सो इन दैट केसेस इट इज़ यूज। सो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। देन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी at 25 degrees Celsius reduces the pressure of hydrogen from 2 atmosphere to 1.2 atmosphere in 50 minutes. So again it is given in the pressure form. ठीक है, प्रेशर में दिया हुआ 2 एटमॉस्फेयर से दैट इज चेंज टू 1.2 एटमॉस्फेयर इन 50 minutes. Calculate the rate of the reaction in terms of change of pressure per minute और molarity per second. ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। सी द रेट दैट इज़ चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम इन मिनट्स, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, प्रेशर पर मिनट्स में ही निकालना है, तो यहाँ हम टाइम को चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज इन प्रेशर दैट इज़ 2 - 1.2
अपॉन 50. सो दैट इज़ द टाइम विच इज़ गिवन इन मिनट्स. तो ये आ गया 0.8 अपॉन 50. सो इसको कैलकुलेट करके आ गया 1.6 इंटू 10⁻² एटमोसफेयर पर मिनट. तो फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ fulfilled. It means we have calculated the answer for the first part. Again now molarity per second. Molarity per second के फॉर्म में दिया हुआ, it is just the concentration you can say. So again PV is equal to nRT. ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, ये मैंने बेसिक इक्वेशन से ही शुरू कर दिया है. सो PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज N अपॉन V ले लिया, दैट इज इक्वल टू P अपॉन RT. अब N अपॉन V दैट इज इक्वल टू P अपॉन RT. सो ये किसके इक्वल हो गया? P अपॉन RT. क्योंकि देखो N अपॉन V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ये हमारे पास मोलारिटी की डेफिनेशन देखें तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोलैरिटी. सो दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सो वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारे पास 0.0327. तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली 0.0327. सो अगेन अब किस टर्म में निकालना हमें? मोलैरिटी पर सेकेंड की फॉर्म में. सो मोलैरिटी पर सेकेंड में रेट दैट इज़ चेंज इन मोलैरिटी अपॉन टाइम इन सेकेंड. सो ये हमने निकाल दिया है मोलारिटी, जो चेंज इन प्रेशर से प्रेशर को लेकर के हमने चेंज इन मोलारिटी निकाली है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे. अब टाइम इन सेकेंड्स है तो 50 दैट विच इज़ गिवन इन मिनट्स दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 60 टू हैव द टाइम इन सेकेंड. सो इसको कैलकुलेट करके 1.09 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर और पर सेकेंड. सो दिस इज़ द आंसर. सो इन दिस वे दोनों न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है. सो ये चेंज इन मोलैरिटी पर सेकेंड ये बहुत ही इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझना है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ये हमारे पास मोलैरिटी ही है. ठीक है, सो इट्स क्लियर. सो दैट्स ऑल for this video. In next video we'll continue with the next topic of the chapter, chemical kinetics.